कलयुग के आगमन के समय माता पार्वती ने भोलेनाथ से पूछा, हे नाथ, कलयुग प्रारंभ हो चुका है। अब धरती पर पाप और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। ऐसे समय में सत्य, अहिंसा और धर्म का पालन करने वाले गुणी जनों के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। इस विकट समय में आपके भक्तों के लिए ऐसा कौन सा श्रेष्ठ एवं सरल उपाय है जिससे भक्तजन आपकी कृपा सहज ही प्राप्त कर सकते हैं। जवाब में भोलेनाथ ने माता पार्वती को शिवरात्रि के व्रत का विधान बताते हुए एक कथा सुनाई। एक गांव में एक शिकारी रहता था। पशुओं का शिकार करके वह अपने परिवार को पालता था। उसने एक साहूकार से ऋण ले रखा था। किसी कारणवश वह साहूकार का ऋण समय पर नहीं चुका सका। क्रोध में आकर साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। मठ में संत जन सत्संग कर रहे थे। शिकारी ध्यान मग्न होकर शिवजी का सत्संग सुनता रहा। फिर चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि की कथा भी सुनी। संध्या होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर बंधन मुक्त हो गया। हमेशा की तरह वह जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार करने के लिए वह एक तालाब के किनारे एक वृक्ष पर मचान बनाने लगा। उस पेड़ के नीचे एक प्राचीन शिवलिंग था जो सूखे पत्तों से ढका होने के कारण शिकारी को नहीं दिखा। मचान बनाते समय उसने जो टहनियाँ तोड़ी शिवलिंग पर जाकर गिर गई। संयोग से वो बेलपत्र का पेड़ था। दिन भर से भूखे प्यासे शिकारी द्वारा संध्या काल में शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित हो गए। अतः उसका शिवरात्रि व्रत पूर्ण हो गया। एक पीहर रात्रि बीत जाने पर एक हिरनी तालाब पर पानी पीने पहुंची। हिरनी उस समय गर्भावस्था में थी। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर जो ही प्रत्यंचा खींची, हिरनी बोली, मैं गर्भावस्था में हूँ, शीघ्र ही प्रसव होने वाला है। तुम्हें एक साथ 2 जीवों की हत्या का पाप लगेगा जो ठीक नहीं है। मैं अपने बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे सामने प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब तुम मेरा शिकार कर लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और हिरनी झाड़ियों में लुप्त हो गई। कुछ देर बाद एक और हिरनी उधर से निकली। उसे देख शिकारी खुश हो गया। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसे देख हिरनी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ही ऋतु चक्र से निवृत्त हुई हूँ। कामातुर होकर विरह की आग में जल रही हूँ। अपने पति की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपनी कामना पूर्ण कर शीघ्र ही तुम्हारे पास लौट आऊँगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर उसका माथा ठनका। वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। तभी एक अन्य हिरनी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए यह स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर न लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरनी बोली, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊँगी। अभी मुझे मत मार, नहीं तो मेरे अनाथ बच्चे जंगल में भटक जाएंगे। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं? मैं ऐसा मूर्ख नहीं। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से तड़प रहे होंगे। ऊपर से साहूकार का कर्ज भी चुकाना है। हिरनी ने फिर कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी। इसीलिए सिर्फ बच्चों के नाम पर मैं थोड़ी देर की मोहलत मांग रही हूँ। हे शिकारी, मेरा विश्वास कर, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। हिरनी का दीन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस हिरनी को भी जाने दिया। शिकार के इंतजार में बेल वृक्ष पर बैठा शिकारी बेलपत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। सुबह होने को हुई तो एक हुष्ट पुष्ट हिरन उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार वह जरूर करेगा। इस बार इसका कोई बहाना नहीं सुनूंगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचा देखकर हिरन विनित स्वर में बोला, हे शिकारी,
अगर तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 हिरनियों और छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलंब मत करो, ताकि उनके वियोग में मुझे एक क्षण भी दुख न सहना पड़े। मैं उन 3 हिरनियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण जीवन दान देने की कृपा करो, ताकि मैं उनसे मिल सकूं। मैं वादा करता हूँ उनसे मिलकर शीघ्र तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगा। हिरन की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार वादा करके गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जैसे तुमने उन पर विश्वास करके छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित हो जाऊंगा। उपवास, रात्रि जागरण और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने की वजह से शिकारी की हिंसक सोच निर्मल हो गई थी। उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया था। धनुष तथा बाण उसके हाथ से सहज ही छूट गए। भगवान शिव की अनुकंपा से उसका हिंसक हृदय कारुणिक भावों से भर गया। वह अपने अतीत के कर्मों को याद करके पश्चाताप की आग में जलने लगा। थोड़ी देर बाद हिरन अपना वादा निभाते हुए सहपरिवार शिकारी के समक्ष शिकार हेतु उपस्थित हो गया, किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी गलानी हुई। उस मृग परिवार को जीवन दान देकर शिकारी ने अपने कठोर हृदय से जीव हिंसा त्याग कर सदा के लिए कोमल एवं दयालु बना लिया। देवलोक से समस्त देव इस घटना को देख रहे थे। घटना की परिणति होते ही देवी देवताओं ने पुष्प वर्षा की। शिव कृपा से शिकारी और मृग परिवार को मोक्ष की प्राप्ति हुई। कहानी पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट में बम भोले लिखना न भूलें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि रोज़ आपको नई नई कहानियाँ मिलती रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।